इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 6 चैप्टर कर रहे थे, जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपका टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हमने पीछे कुछ एक मेथड्स किए थे जिससे हम जो है मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हमें रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की रिफाइनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ गई? सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज क्रूड मेटल। क्रूड मेटल क्या होता है? द मेटल ऑब्टेन्ड बाय एनी मेथड। मेथड कौन से? जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, लेविएशन, हैंड पिकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये हमने फ्लोटेशन, ये हमने पीछे डिस्कस किए हैं। ये वाले मेथड इज़ यूजली इम्प्योर। इनसे जो है मेटल हमें 100% प्योर नहीं मिलता है, इसमें कुछ एक इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। उस मेटल को क्या बोलते हैं हम? क्रूड मेटल। द मेटल obtained by any method is usually impure is known as a crude metal। बेटा ये क्रूड मेटल होता है 97% तक प्योर होता है, ओनली 3% इसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इन इम्प्योरिटीज़ को भी हमने दूर करना है। हमने क्या लेना है? प्योर मेटल। तो हम जो है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज नोन एज द रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल बोल सकते हैं, इज नोन एज अ रिफाइनिंग। ठीक है, अब डिफरेंट मेथड्स हैं। 7 मेथड आपकी बुक में दिए गए हैं। मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग: फर्स्ट इज डिस्टिलेशन, सेकेंड लिक्वेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, वैंक आर्क मेथड और क्रोमेटोग्राफी। दीज आर द 7 मेथड फॉर द रिफाइनिंग। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्टिलेशन बेटा उन मेटल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल लाइक जिंक एंड मर्करी एंड कैडमियम। क्या होता है बुक में से देख लेते हैं। द मेथड इज यूजफुल फॉर द लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्करी, और एक होता है कैडमियम। In this method, the impure metal is heated in the iron retort and the vapor is condensed in the separate receiver. The pure metal distilled over the collector of distillation, leaving behind the non-volatile impurities in the retort. इसमें क्या होता है? हम सिंपली मेटल को हीट करते हैं। सपोज ये एक बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से हीटिंग हो रही है। बर्नर में से हमने इम्प्योर मेटल रखना है और यहाँ पर हमने क्या लगा देनी है? एक रॉड लगा देनी है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? प्योर मेटल को ले लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? क्रूड मेटल, और इधर हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या है? लिक्वेशन इज कैरिड आउट फॉर द रेवोरेटरी फर्नेस। किस में होता है बेटा? रेवोरेटरी फर्नेस जो होती है, इसको बोलते हैं हम भट्टी होती है ना, जो आग की भट्टी, उसमें होता है ये प्रोसेस। कैसे हम करते हैं? और देखिए सेकेंड, यूज्ड फॉर द मेटल हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे मेटल्स के लिए है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। इसमें देखो बेटा, इस क्रूड मेटल में इम्प्योरिटीज जो होंगी, इधर मैं देखना साइड में लिख रही हूँ, इम्प्योरिटीज हैविंग द
हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इम्प्योरिटीज के पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और मेटल्स का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल दिया है टिन, लेड, बिस्मथ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने लिक्वेशन मेथड में यहाँ पर ये जो मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें हमने आग की भट्टी है, ये फर्नेस है, इधर हम क्या डालेंगे, इम्प्योर मेटल डालेंगे, इम्प्योर मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल डाला, हीट होना स्टार्ट हो गया। अब देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज हीट हो रही हैं साथ में मेटल के, पर मेटल क्या है, वो जल्दी से मेल्ट होके लो मेल्टिंग पॉइंट है, मेटल क्या है गया, हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, मेटल को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह गई, ऊपर रह गई, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, उनको पिघलने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और मेटल का कम है, तो इसलिए वो जल्दी मेल्ट होके चली गई। इसमें क्या है, क्रूड मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग, स्लोपिंग क्यों, इसमें एक स्लोप सी लगानी है, आपने सीधी लाइन नहीं लगानी है, स्लोप लगानी है, ऐसे ऐसे करके, ठीक ऐसे, ठीक है, स्लोप लगा दी, स्लोप लगाई, और उस स्लोप को क्या बोलते हैं, हर्थ, HEARTH, हर्थ। ठीक है, हर्थ मीन द फ्लोर ऑफ द फर्नेस। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, पूरा इसका डायग्राम भी बताया गया है, और ये लिक्वेशन। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा लिक्वेशन भी सबको। उसके बाद जो हम बात करते हैं, हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। थर्ड रिफाइनिंग है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, सेम है इसमें बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप एक बात याद रख लीजिए, दिस फिनोमिना इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किस पे फिनोमिनन है, इसमें कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का। कौन सा फिनोमिनन यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल क्या होता है, एनोड, प्योर मेटल कैथोड, साल्ट ऑफ द सेम मेटल सोल्यूशन। मीन जिस भी मेटल की आपने एनोड लेनी है, उसी मेटल की आपने कैथोड लेनी है, और सेम सोल्यूशन डालना है। सपोज इसके लिए मैंने ये एग्जांपल बताया है, क्रूड मेटल किसका लिया, कॉपर का, कॉपर की रोड ले ली, उसको क्या बना दिया हमने, कैथोड। और क्रूड मेटल कैसे एक्ट करेगा, एज एनोड। और सोल्यूशन किसका लेना है, अगर कॉपर की रोड्स हैं, कॉपर का मेटल है, तो रोड सोल्यूशन भी कौन सा लेना है, कॉपर कंटेनिंग CuSO4। इसमें क्या करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे, एक बीकर लिया, इसमें हम क्या लगाते हैं, एक क्रूड मेटल, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल रोड। और ये कैसे एक्ट करेगी, एज ए एनोड, एनोड मीन पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एनोड। ठीक है, और एक हमने क्या ली है, प्योर मेटल ली है। ठीक है, प्योर जो रोड ली है, ये भी किसकी ली है, प्योर कॉपर रोड, ये भी हमने किसकी ली है, कॉपर की। और इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या बोला हमने, कैथोड। अब हमने इनको किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से, आपको पता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, यही वाला चार्ज जो है यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला, ये नहीं सोच रहा है आपने कि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के साथ कैसे कनेक्ट कर दिया, नहीं, ये वाला है। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन भी किसका लेना है,
इसमें हमने सोल्यूशन किसका लिया, कॉपर सल्फेट का। कॉपर का इम्प्योर मेटल, कॉपर का ही प्योर मेटल, सोल्यूशन भी किसका, कॉपर का। अब होगा ये, जैसे ही करंट पास होगा तो जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इसमें से जो प्योर कॉपर है वो इस प्योर कॉपर रोड पे आके अटैच हो जाएगा और इम्प्योरिटीज कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो मेथड है, ठीक है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज होंगी, देखिए ये एनोड की साइड पे, ठीक है। और ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं, ये हम मेनली यूज़ कर लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एंटीमनी एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमने जिंक में आल्सो बी रिफाइंड बाय दिस मेथड, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। क्या आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में क्या होता है। फिनोमिनन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, सेम इम्प्योर मेटल लेना है, सेम प्योर मेटल की रोड लेनी है और सेम ही हमने उसका सॉल्यूशन लेना है। ओके, तो थैंक यू।